Hello students, today we are studying the topic profit and loss. In this part of video I shall explain to you some formulas and questions. C formula. आप लोगों को पता है सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने में हमने चीज परचेस करी. एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, जितने में हमने चीज बेची. ठीक है, अब इसको ये देखते हैं, यदि हमारा एसपी सीपी से ज्यादा है, ठीक है, हमने चीज कम की खरीदी और ज्यादा में बेची, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी से, तो क्या होता है हमें गेन. तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. लॉस क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी. मतलब जब सीपी खरीदी ज्यादा में हो और बेची कम में हो तो वो क्या होता है, लॉस. तो सीपी माइनस एसपी. परसेंट में फॉर्मूला, यदि परसेंट निकालेंगे हम इसका, तो गेन परसेंट निकालना है तो गेन को ऊपर, गेन अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे. फिर देखिए, हमें सीपी दे देता है और गेन परसेंट दे दे, तो हम एसपी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. यदि हमें सीपी दे दे और लॉस परसेंट दे दे तो एसपी का फॉर्मूला क्या लगेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. फिर यदि हमें सीपी निकालना हो और एसपी दे दे और गेन परसेंट दे दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी. यदि हमें एसपी दे दिया हो, एसपी दे दिया हो और लॉस परसेंट दे दिया हो तो सीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी. ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, ए स्टूडेंट बाइज ए पेन फॉर ₹90. 90 रुपीज का पेन खरीदा और 100 में बेच दिया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी. तो उसको गेन हुआ, कितने परसेंट हुआ, तो 100 रुपए में बेच रहा है तो फायदे में ही बेचा है, तो इसमें सीपी है 90 रुपीज और एसपी है 100 रुपीज. तो एसपी ज्यादा है सीपी से. ठीक है, एसपी मोर देन सीपी, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. तो एसपी कितना है आपका 100 और सीपी है 90, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू ₹10. ये हो गया प्रॉफिट. अब प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे. प्रॉफिट बोले या गेन बोले, बात एक ही है. ठीक है, अब ये देखिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट दे दिया 10 और सीपी कितना है इसका, सीपी है 90. सीपी है 90, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया 100 अपॉन 9. ठीक है, आप 100 अपॉन 9 भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं. 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 अपॉन 9%. ठीक है, अब दोनों ही केस में सही है, तो आ जाएगा 100 अपॉन 9%. 100 अपॉन 9%. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2. ए बॉय बाइज 9 लेमन फॉर ₹9.60 एंड सेल देम 11 फॉर 12. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें वीडियो, इसमें हम 9 लेमन परचेज कर रहे हैं 9.60 में और 11 बेच रहे हैं 12 रुपीज में. ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा इसमें कि हमें यह देखनी है कि क्वांटिटी दोनों में सेम होनी चाहिए, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सीपी. अब इसमें पहले हम 1 लेमन का निकालेंगे. देखिए, सीपी ऑफ 9 लेमन इज इक्वल टू ₹9.60. सीपी ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू 9.6 अपॉन 9. ठीक है, फिर हम निकालेंगे, ये आ गया 16 अपॉन 15. ये कैसे हमने किया कि 9.6 से अपॉन 9, पॉइंट हटाया, 10 नीचे. ठीक है, अब इसको काट लेंगे हम 6 से. 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 से गया 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो आ गया 16 अपॉन 15. इसके बाद फिर हम देखेंगे एसपी ऑफ 11 लेमन, तो 11 लेमन के एसपी कितने हैं, 12. ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 लेमन निकाल लेंगे. क्यों, क्योंकि हमें 1 का लेना है. एसपी ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू ₹12 अपॉन 11.
फिर अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको डिवाइड करके 15 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 को 16 से करे तो 15 बन जा 15, 1 पॉइंट लगाया 10, ठीक है, तो नहीं कट रहा, फिर 0, फिर क्या आ गया 15 6 जा 90, ठीक है, 1.06। अब इसको देख लीजिए 12 वाले को डिवाइड करके 11 से, 11 बन जा 11, पॉइंट लगाया, फिर 1 और फिर 0 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, 11 9 जा 99, ठीक है। तो कौन सा बड़ा आया हमारा, ये 1.09 और वो 1.06 आया, तो ये बड़ा हो गया। तो 12.11 इज ग्रेटर, तो SP ग्रेटर हो गया। 12/11 क्या है, SP, तो SP ग्रेटर देन CP। तो फॉर्मूला लग जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है 12/11 और CP कितना है 16/15। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो इसका वो लेंगे LCM 11 और 15 का, 11 और 15 का LCM आएगा 165। तो 165 को जब 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, 15 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। 15 से 165 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा, उस 11 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो क्या जाएगा 176। दोनों को माइनस करेंगे तो 4/165। अब फॉर्मूला लगा देंगे प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन CP, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 4/165, अपॉन का मीन्स डिवाइड। CP कितना है, CP है 16/15 और ये 100 है, ठीक है, इंटू 100। अब इसको हम क्या कर देंगे इनवर्स, 4/165 इंटू 15/16 इंटू 100, ठीक है। तो 15 से चला जाएगा 11 टाइम और 4 से गया 4 4 जा 16 और 4 से गया 25, तो क्या आ गया 25/11। तो ये आज हमारा आ जाएगा देखिए 25/11%, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 23 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट फॉर ईच आर्टिकल। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको देख रहे हैं आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कि SP 20 आर्टिकल्स का जो SP है वो CP है 23 आर्टिकल्स का। तो CP पहले भी दे सकता है आपको, CP ऑफ 23 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स, ऐसे भी दे सकता है। तो ये इधर दे दे या इधर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में हम CP एज्यूम करेंगे, लेट CP इज इक्वल टू 1, ठीक है, CP के बेस पर चलेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का CP मान लिया हमने 1, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है, ये हमने माना है कि 1 आर्टिकल का CP हो गया 1। अब CP कितनी है इसमें 20, ठीक है, तो फिर हम 23 का निकाल लिया। 23 का क्यों निकाला है, 23 का इसलिए निकाला है क्योंकि ये जो है हमारा CP 23 आर्टिकल्स है, CP ऑफ 23, तो इसलिए हमने 23 आर्टिकल का CP निकाल लिया, इज इक्वल टू ₹23। फिर SP निकालेंगे, SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो SP ऑफ 20 आर्टिकल्स क्या है, SP ऑफ 20 आर्टिकल्स है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू CP ऑफ 23 आर्टिकल, CP ऑफ 23। CP ऑफ 23 आर्टिकल्स कितना है 23, तो ये 23 का हो गया ₹23। तो ये हो गया SP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 23। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हम प्रॉफिट जब ही निकाल सकते हैं जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो। अब यहाँ पर तो 20 आर्टिकल्स का SP है, तो हमें CP भी 20 आर्टिकल्स का ही निकालना है। तो CP हम निकालेंगे 20 आर्टिकल्स का, तो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹20, क्योंकि एक का CP 1 और 20 आर्टिकल्स का CP 20 रुपीज। तो क्या ज्यादा है, SP ज्यादा है CP, तो SP ज्यादा है, SP आया है 23 रुपीज और CP है 20, तो क्या हो गया प्रॉफिट। तो लिख देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो SP हो गया 23 माइनस 20, तो 3 रुपीज आ गया। अब इसका निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटू 100, तो 100 हो गया। तो फॉर्मूला वो लिख रहे हैं 3/20 इंटू 100,
20 से 100 गया, 25 जा 100, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 15%। कितना आ जाएगा 15%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है रमेश बॉट 2 बॉक्सेस, रमेश ने 2 बॉक्स खरीदे हैं 1300 में, ठीक है। ही सोल्ड 1 बॉक्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसने एक बॉक्स बेचा है 20% में, एंड अदर बॉक्स एट ए लॉस ऑफ 12%, और दूसरा बॉक्स बेचा है 12% के लॉस पर। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बॉक्सेस इन द सेम। उसने पूछा है कि दोनों के जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। जब सेलिंग प्राइस सेम है तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा, तो हम इसलिए क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस मान लेंगे x, तो दोनों का ही x हो जाएगा, ठीक है। पहले हम निकालते हैं 1 बॉक्स का। तो ये देखिए फॉर 1 बॉक्स SP इज इक्वल टू x रुपीज मान लिया हमने। प्रॉफिट कितने परसेंट ले रहा है पहले वाले बॉक्स पर 20%, तो प्रॉफिट हो गया 20%। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। SP पता चल गया, परसेंट पता चल गया, फॉर्मूला लगा देंगे CP का। CP का फॉर्मूला क्या होगा 100/100 प्लस 100% इंटू SP, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ गया 20 इंटू SP क्या है x, तो 100/120 इंटू x, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 20 से कट जाएगा, 25 जा 100, 26 जा 120, ठीक है। तो 5/6x। ऐसे ही अब हम सेकंड बॉक्स के लिए निकाल लेंगे। सेकंड बॉक्स का क्या आ जाएगा SP, यही SP आ जाएगा, इसमें भी x, क्योंकि जब दोनों के सेम है। तो इसमें लॉस लिया है, लॉस कितने लिया है, लॉस लिया है 12%, ये रहा, तो दूसरे में लिया है 12% का लॉस, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा CP का। CP इज इक्वल टू 100/100 माइनस परसेंट लॉस इंटू SP, तो 100, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 100/100 माइनस 12 इंटू x, SP कितना है x, तो ये हो गया 100/88, 100/88। अब इसको काट लेंगे 4 से, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, और 88 को डिवाइड करा 4 से 22x। अब ये देखिए, ये पहले बॉक्स का CP और ये दूसरे बॉक्स का CP, दोनों का सम कितना बताया हुआ है 1300, तो दोनों का सम कितना होगा 5/6x प्लस 25/22x इज इक्वल टू 1300। भाई दोनों ही CP हैं और सम कितना है 1300, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। देखिए LCM लेंगे 66, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 130/66x इज इक्वल टू 1300। x को यहीं रोक लेंगे, ये इधर चला जाएगा इनवर्स में, 66 तो ऊपर आ गया और 130 नीचे, 130 से गया 10 टाइम, 10 की मल्टीप्लाई 660 में करी तो 6 ये आ जाएगा 660 रुपीज, ये आ गई x की वैल्यू। अब पूछा है उसने CP, तो CP निकालने के लिए पहले बॉक्स का CP निकालना है तो इसका इसमें रख देंगे, दूसरे बॉक्स का CP निकालना है तो इसमें रख देंगे, क्योंकि ये CP है ना, पहले बॉक्स का ये, दूसरे बॉक्स का ये, इनमें वैल्यू रख देंगे। देखिए CP ऑफ फर्स्ट बॉक्स, तो फर्स्ट बॉक्स कितना था 5/6, ठीक है, x की वैल्यू 660 रख दी, तो ये आ गया 550। अब सेकंड बॉक्स में भी सेम यही करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, ये आ गई 25/22 इंटू x की वैल्यू 660। जब 22 से 660 काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 750। तो इस तरीके से दोनों के CP फाइंड आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रवीश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत एट ए लॉस ऑफ 28%, ठीक है, 28% के लॉस पर विनीत को बेचता है, और विनीत 1680 रुपीज उस पर और लगा देता है रिपेयर में, एंड सोल्ड अ मोटरसाइकिल टू राहुल, राहुल को बेच देता है 35,910 में, देयर बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और उसे प्रॉफिट होता है 12.5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर रवीश। तो इसने पूछा है कि रवीश ने ये साइकिल कितने में खरीदी है, ठीक है। तो हमारे पास विनीत का SP हैगा, विनीत ने SP कितने बेचा है और कितना फायदा लिया है, ये भी है, प्रॉफिट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो हम विनीत से स्टार्ट करेंगे। फॉर विनीत, ये देखिए फॉर विनीत, तो विनीत का SP कितने का है, विनीत का SP है 35,910 का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5,
प्रॉफिट परसेंट। अब सीपी निकाल लेंगे इसका, सीपी कितने बैठा 100 अपॉन परसेंट प्रॉफिट इंटू एसपी। अब 100 अपॉन 100 प्लस 12.5 इंटू 35,910 ये एसपी रख दिया। आज हमने इसको सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 112.5 35,910 इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 31,920। ठीक है, ये आ गया सीपी। ठीक है, ये क्या आया सीपी। लेकिन ये पूरा सीपी नहीं है, इसमें इसने ये रुपीज भी ऐड हैं। ठीक है, ये रुपीज भी इसमें ऐड हैं, तो हमें ये माइनस करने पड़ेंगे, तब आएगा कि रवीश ने इसे कितने में बेचा है, रवीश ने इसको कितने में बेचा है। ठीक है, ये जो आया है विनीत का सीपी, ये जो आया है सीपी, इसमें ये वाली अमाउंट भी ऐड है। तो जब इस अमाउंट को माइनस करेंगे इसमें से, तब ये आएगा कि रवीश ने इसे कितने में बेची है। तो अब रवीश का निकालेंगे एसपी। फॉर रवीश एसपी इज इक्वल टू कितने में खरीदी थी इसने, ये इतनी बैठ रही थी, इसमें से इतने रुपए इसने लगाए थे, तो ये माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो रवीश के लिए एसपी बन जाएगा ये, मतलब 30,240 में इसने बेचा है। किसको, विनीत को, रवीश ने। अब इसने कितने का लॉस लिया था, इसने लॉस लिया था 28% का, रवीश ने। ठीक है, रवीश ने लॉस लिया था 28% का। अब इसका सीपी निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही है सीपी का, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट रख दिया, तो 100 माइनस 28 इंटू 30,240। अब इसको जब माइनस करेंगे सॉल्व करके आएगा 100 अपॉन 72, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 42,000। तो रवीश ने कितने में खरीदी, रवीश ने खरीदी 42,000 में मोटरसाइकिल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसमें बोला है बाई सेलिंग 90 बॉल पेन्स, यदि 90 बॉल पेन्स को बेचते हैं तो कितने में बिकता है वो 160 रुपीज में। ए पर्सन लॉस 20%, और पर्सन को जो लॉस होता है कितने परसेंट का होता है 20% का। हाउ मेनी बॉल पेन शुड ही सोल्ड, वो कितने बॉल पेन बेचे जिससे कि उसे 96 रुपीज में बेचे, कितने बॉल पेन बेचे जिससे कि प्रॉफिट हो जाए 20%। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका 90 बॉल्स का। ठीक है, तो 90 बॉल्स के लिए देखिए एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स इज इक्वल टू ₹160। ठीक है, अब निकालेंगे 1 बॉल पेन का, तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे लॉस कितने परसेंट लिया है इसने, लॉस लिया है इसने 20%। तो एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स 160 रुपीज का, तो लॉस इज इक्वल टू 20%। फिर निकाल लेंगे सीपी, क्या सीपी ऑफ 90 पेन्स, तो सीपी ऑफ 90 बॉल पेन्स कितना आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। अब ये फॉर्मूला लग गया तो इसमें क्या जाएगा, ये देखिए इसकी वैल्यू रख दी 100 100 माइनस 20 इंटू 160। अब जब इसको सॉल्व करा 100 अपॉन 80 इंटू 160, 80 से इसको काटा 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। ठीक है, 82 जा 60, 2 की मल्टीप्लाई 100 200, मतलब 200 इसका सीपी है 90 बॉल्स का, जब इसे लॉस हुआ है 20। अब उसने कहा है कि कितने बॉल पेन बेचे 96 में जो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो एसपी तो है 96, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो फॉर्मूला लगा देंगे सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, 100 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 96, तो आ जाएगा 100 अपॉन 120 इंटू 96। अब 12 से काट लेंगे, 12 8 जा 96, 12 10 जा 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया 80। कितना आ गया इसका सीपी आ गया 80। ठीक है, सीपी कितना आ गया 80। अब ये देखिए, अब जब 200 तो सीपी है कितने पेन्स का 90 का, 200 सीपी है 90 बॉल पेन्स का, तो 80 पेन्स 80 रुपीज सीपी कितने पेन्स का होगा वो निकाल लेंगे। 80 रुपीज सीपी कितने पेन्स का होगा 90 अपॉन 200 इंटू 80। ठीक है,
सीधी सीधी कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड। रुपीज 200 इज द सीपी फॉर 90 बॉल पेन। ठीक है, 80 सीपी आया था इसका, उसने पूछा है कितने बॉल पेन आएंगे इसमें, तो रुपीज 80 इज द सीपी फॉर 90, ये हो गया अपॉन 200 इंटू 80। 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटा 2 10 जा 20, 2 से काटा 2 4 जा 8, 10 से काटा 9, 9 4 जा 36। तो कितने बॉल पेन आए? 36। मतलब 36 बॉल पेन्स शुड बी सोल्ड रुपीज 96 टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। उसने 36 बॉल पेन्स बेचने पड़ेंगे 96 रुपीज का प्रॉफिट लेने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।